मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्थिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी 27वीं गाथा की इतनी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी और टीका का कुछ अंश अपन ने पढ़ा था। दोबारा से टीका से ही प्रारंभ करते हैं। यहाँ इस गाथा में संसार दशा वाले आत्मा का सोपाधि और निरूपाधि स्वरूप कहा है। यानी मुख्यतः किन जीवों की बात की है यहाँ, संसार दशा में जो वर्त रहे हैं, और उन जीवों की बात करते हुए जो पर की सापेक्षता वाला सौपाधिकपना है उसकी, और पर से निरपेक्ष जो निरूपाधिपना है वस्तु का स्वरूप, उसकी दोनों की चर्चा यहाँ नए विलास या नए के द्वारा की गई है। तो अपन ने देखा था, फिर दोबारा से अपन प्रारंभ करते हैं। आत्मा निश्चय से भाव प्राण को धारण करता है, इसलिए जीव है। जीता है भाव प्राण से, चैतन्य प्राण से, तो इसलिए जीव है। यह इसका निरूपाधि स्वरूप है। और संसार दशा में यह असद्भूत व्यवहार ने से देखो तो द्रव्य प्राण को धारण करता है, इसलिए जीव है। एक बात तो ये कही। दूसरी बात कहते हैं निश्चय से चित स्वरूप होने के कारण चेतयिता नाम चेतने वाला है। और फिर आगे कहा व्यवहार से, यानी सद्भूत व्यवहार न से चित शक्ति युक्त होने से चेतयिता है। तो चित शक्ति युक्त कहा तो इसमें भेद पड़ गया। तो भेद है वह सद्भूत व्यवहार न रूपी भेद, तो उससे यह चित शक्ति युक्त चेतयिता कहने में आया। और वास्तविक इसका निरूपादि या निरपेक्ष स्वरूप अभेद जो है वो चित स्वरूप कहा। तो चित स्वरूप होने के कारण चेतयिता है, और सद्भूत व्यवहार न से चित शक्ति युक्त होने से चेतयिता है। दोनों में चेतयिता। पहले दोनों में जीव कहा, निरूपाधि स्वरूपता जीव की, सौपाधिक स्वरूपता या सापेक्ष रूप से जीव की व्याख्या व्यवहार न से, और निरपेक्ष रूप से जीव की व्याख्या निश्चय से। ऐसे ही यहाँ चेतयिता भी कहा तो चित स्वरूपता अभेद वो निश्चय का विषय है, और जो सद्भूत व्यवहार न है उसमें चित शक्ति युक्त कहा। जो द्रव्य प्राण की बात थी उसमें असद्भूत व्यवहार न आया, क्योंकि वो 5 इंद्रिय आदि जड़ प्राण की बात है। पर चेतन भी कहते हैं और उपयोग भी कहते हैं। हाँ, चेतन और उपयोग दोनों आ रहे हैं। हाँ, नहीं देखो यहाँ लिया है चित स्वरूप, यानी ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, ज्ञान दर्शनमय, और उपयोग में ज्ञान दर्शन का परिणमन जो है चैतन्य का अनुविदायी परिणाम। चेतन गुण में लेंगे, हाँ, पर्याय में लिया, लेकिन पर्याय को अभेद करके लेना निश्चय, और पर्याय के भेद से देखना वो व्यवहार। चेतन को अपन गुण को चेतना कहकर भी तो अपन नहीं, देखो चेतन, चैतन्य और चेतना 3 होते हैं शब्द। चेतन वस्तु है, चैतन्य गुण है, और चेतना उस गुण का परिणमन है। चेतना कहो कि उपयोग कहो, जानना देखना, तो जानने देखने का परिणाम उपयोग में लिया, चैतन्य का अनुविदायी परिणाम, जो इसमें व्याख्या आ चुकी पहले
इसी पंचास्ती काय में। चेतना और उपयोग पर्यायवाची है। हाँ, चेतना और उपयोग को एकार्थवाच्य, और चैतन्य में ज्ञान दर्शन दोनों एक साथ कहने में आते हैं, वे गुण रूप हैं। अब गुण रूपता में गुण का भेद देखना वो सद्भूत व्यवहार का विषय, और गुण से वस्तु को अभेद देखना वो निश्चय का विषय। तो दूसरे पॉइंट पे आया। पहला तो सरल है, सीधी बात है कि जो चैतन्य प्राण स्वरूप धारण करना है वो जीवपना है, तो उससे निश्चय से जीव है। हाँ, ज्ञान वाला दर्शन वाला ये व्यवहार हो गया, और ज्ञानमय दर्शनमय ये अभेद निश्चय का विषय। ये बात इस प्रकार है दरअसल में कि गुण भेद से वस्तु की पहचान तो कराई जाती है, तो जो विकल्पात्मक निर्णय है उसमें गुण भेद का प्रयोग है। जैसे 11वीं गाथा में लिया, ज्ञान वह आत्मा है ना, सद्भूत अनुपचरित व्यवहार। तो ज्ञान वह आत्मा, तो विकल्पात्मक निर्णय में अपने ज्ञान के धारणा में जो निर्णयात्मक है आत्मा के स्वरूप का भाव, वो तो भेद से ही होगा, लेकिन अनुभव का कार्य है वो अभेद से होगा। तो वो भेद नहीं वहाँ पर स्वीकार्य है, भेद वहाँ स्वीकार्य नहीं है ना। इसमें बड़ा उपयोग में बड़ी गजब की बात है। अभी अपन 2 पे पहुँचे ना, दूसरे पे दोबारा से देखो। निश्चय से चित स्वरूप होने के कारण चित नाम ज्ञान दर्शन स्वरूप, तो निश्चय से ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा चेतयिता है, और सद्भूत व्यवहारने से ज्ञान दर्शन या चित शक्ति युक्त चेतयिता है। दोनों में चेतयिता वाचक आएगा, दोनों का वाचक चेतयिता आएगा, पर चित शक्ति युक्त कहा तो युक्त कहा ना, तो युक्त कहने में वो भेद हो गया है ना। उसके बाला चित शक्ति युक्त, चित शक्ति बाला, तो ये भेद हो गया। तो भेद होते ही ये सद्भुत व्यवहारने का विषय हो गया, और इसी चित शक्ति स्वरूपता से चित शक्ति स्वरूपी आत्मा ये अभेद है, ये निश्चय का विषय है। 2 पॉइंट आ गए ना अपने, देखो। निश्चय से चित स्वरूप होने के कारण चेतयिता नाम चेतने वाला है, और सद्भूत व्यवहारने से चित शक्ति युक्त होने से चेतयिता है। दोनों में वाचक चेतयिता, दोनों का वाच्य आत्मा। चेतयिता से आत्मा पदार्थ को ही बताया गया, जीव पदार्थ को ही बताया गया। वो जीव जो आत्मा वस्तु, उसको सद्भूत व्यवहारने से चित शक्ति युक्त, और निश्चयने से चित शक्ति स्वरूप, ये फर्क है। वहाँ अभेदता है और यहाँ भेद है। अब तीसरा पॉइंट जरा समझने वाला है, देखो। निश्चय से अपृथक भूत ऐसे चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग, उसके द्वारा लक्षित होने से उपयोग लक्षित है ये आत्मा। व्यवहार से यहाँ भी सद्भूत व्यवहार आएगा, तो सद्भूत व्यवहार न से पृथक भूत ऐसे चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने से उपयोग लक्षित है। ये थोड़ा समझना, दोनों में परिणाम लिए। क्यों कि उपयोग जो है वो ज्ञान दर्शन के कार्य रूप भाव है ना। चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, चैतन्य का अनुसरण करके जीव का परिणाम है ना, उसमें उपयोग की परिभाषा आती है। चैतन्य का अनुविधायी आत्म परिणाम वह उपयोग है। तो है तो परिणाम जीव का, है तो परिणाम आत्मा का। अब उसी परिणाम से अपृथक भूत आत्मा देखना वो निश्चय का विषय है, और उस परिणाम से आत्मा को पहचानने जाना, यानी उस परिणाम से कि ये परिणाम को देखे, परिणाम रूपी भेद को लक्षित करे, और उससे यह मैं आत्मा हूं या ये आत्मा है। थोड़ा सा फर्क आया? क्या फर्क आया? देखो,
हैं तो दोनों ही चैतन्य के अनुविधायी परिणाम। जैसे अपृथक भूत कहा, वो भी चैतन्य का अनुसरण करता हुआ आत्म परिणाम, जीव का परिणाम, वह उपयोग है। वह उपयोग रूपी परिणाम को लक्ष्य में न लेकर उपयोग रूपी परिणाम से अभेद जो आत्मा लक्षित करो तो निश्चय का विषय है। और उपयोग रूप परिणाम से लक्ष्य करते हुए आत्मा को जानो तो ये भेद है, ये सद्भूत व्यवहार हो गया। लक्षण से लक्ष्य को जानने जाओगे तो भेद है, और लक्षण लक्ष्य से अभेद रख करके लक्ष्य को ही लक्षित करो, लक्षण को नहीं, तो निश्चय है। ये चर्चा इसमें से थोड़ी और स्पष्ट हुई। आज सुबह आई थी ना कारण शुद्ध पर्याय की, तो मैं थोड़ी और चर्चा देख रहा था, कल अपन उस पर करेंगे भी, क्योंकि प्रश्न तो आ गए कारण शुद्ध पर्याय के, पर ख्याल में अपने कारण शुद्ध पर्याय का जो स्वरूप है वो पहले आए तो प्रश्न समझ में आए, प्रश्न समझ में आए तो उत्तर आए। कारण शुद्ध पर्याय में भी एक बात कही कि अपन ने पढ़ी थी ना व्याख्या सुबह, कि यह आत्मा द्रव्य और सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख आदि इसके सहज चतुष्टय स्वरूप गुण और उसके से तन्मय रही हुई पूजित पंचम भाव की परिणति, वह पर्याय। तो तीन हो गए, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो ये तीन में भेद नहीं रखना है, ये तीनों एक की एक वस्तु है, एक की एक वस्तु है। कारण शुद्ध पर्याय कहो तो पर्याय कहा, उसका कारण अपन करेंगे चर्चा कि अन्य चार द्रव्यों में धारावाही स्वभाव रूप परिणति अनादि अनंत है। तो ऐसी जीव में भी एक स्वभाव रूप परिणति अनादि अनंत होनी चाहिए, उस हेतु से कारण शुद्ध पर्याय की बात करी। तो कारण शुद्ध पर्याय को उत्पाद व्यय वाली नहीं देखना, वो तो एक धारावाही जो प्रवाहीपना है, तो वो वस्तु से अभेद है। तो द्रव्य आत्मा जो कहा, आत्मा उसके सहज चतुष्टय स्वरूप गुण और उनकी धारावाही एक रूप स्वभाव परिणति, उसमें तन्मय रही हुई धारावाही परिणति, वो सब एक है, अभेद है। उसको यहाँ कारण शुद्ध पर्याय कहा 15वीं गाथा में, और उसी को कारण परमात्मा कहा 3री गाथा। एक ही वस्तु है। ऐसे ही वो तो एक अपने चर्चा विचार में ली, ऐसे ही जो चैतन्य का अनुसरण करता हुआ जीव का परिणाम, वो परिणाम वास्तव में जीव का ही है, और उस परिणाम में जीव ही वर्त रहा है। उस परिणाम को परिणाम देखना, यानी परिणाम को देखकर जीव की पहचान करना, ये सद्भूत व्यवहार का विषय है। और परिणाम को देखे बिना उस परिणाम पर से चेतन वस्तु को लक्ष्य में लेना, अभेद को लक्ष्य में लेना, ये निश्चय का विषय है। ये अपृथकभूत परिणाम और व्यवहार कहा तो पृथकभूत परिणाम, ये इसमें है। देखो दोबारा पढ़ते हैं। निश्चय से अपृथकभूत ऐसे चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने से उपयोग लक्षित है। अपृथकभूत रूप से लक्षित किया तो उपयोग लक्षित है आत्मा, और उपयोग के द्वारा आत्मा को लक्षित किया तो सद्भूत व्यवहार का विषय होने से वह पृथकभूत उपयोग है। पृथकभूत माने अन्य द्रव्य का परिणाम नहीं, वो परिणाम है, ये द्रव्य है। लेकिन वहाँ पर्याय गुण का या गुण गुणी का, पर्याय गुणी का, पर्याय पर्यायवान का भेद कहो कि गुण गुणी का भेद कहो, भेद खड़ा हो गया। भेद खड़ा हो गया तो सद्भूत व्यवहार का विषय हुआ। और उस भेद को गौण रखकर, 11वीं गाथा का बहुत इसमें जरूरत है, उस भेद को गौण रखकर
सीधे एक अभेद को लक्षित करे तो वो निश्चय नय का विषय अपृथकभूत चैतन्य परिणाम स्वरूप आत्मा उपयोग लक्षित है। वो अपना यानी नियम सार की बात चल गई थी, तो नियम से करने योग्य कार्य ये है, और सार शब्द है वो व्यवहार के परिहार के लिए है, तो इसका परिहार करना। अभी तो अपन यहीं रहो जो सद्भूत व्यवहार है इसका परिहार, और जो निश्चय का विषय भूत अपृथकभूत उपयोग स्वरूप आत्मा, उसको ग्रहण करना, उसको लक्ष्य में लेना, उसकी दृष्टि करना, उसका आलम्बन लेना, उसका आश्रय लेना, ये नियम है। इसके द्वारा आत्मा को जाना जाता है, पर आत्मा लक्ष्य में नहीं आ सकता। बहुत एकदम बारीकी से पकड़ने की बात है ये गुरुदेव श्री का आएगा खुलासा तो अपन देखेंगे। चौथा बिंदु, निश्चय से भाव कर्मों के आश्रम बंध संवर निर्जरा और मोक्ष करने में स्वयं ईश नाम समर्थ होने से प्रभु है। भाव कर्मों के आश्रम यानी रागादि भाव, उन भावों में रुकने रूप भाव, उन भावों को रोकने रूप भाव, उन भावों के टालने रूप भाव और पूर्ण टालने रूप जो मोक्ष है, ऐसे भावों को करने में यह आत्मा स्वयं प्रभु है। ये निश्चय का विषय है जो 189 गाथा में लिया। शुद्ध नय के निरूपण स्वरूप कथनी का कथन है, राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है। 189 गाथा प्रवचन सार। अभी देखो, अब व्यवहार आया तो यहाँ अब जो द्रव्य कर्म है उनका आश्रम, उनमें उनका रुकना, उनका आना रुकना और उनका टलना और उनका पूर्ण टल जाना, पूर्ण वियोग हो जाना, ये असद्भुत व्यवहार का विषय। दो नए विलास है ये जीव के संबंध में, संसार अवस्था वाले जीव के सौपादिक और निरूपादिक स्वरूप को नए विलास से कहते हैं। क्या टीका है, क्या आचार्य भगवंतों की बातें हैं, देखो गजब की बातें। व्यवहार से देखो, हर एक में व्यवहार, पर किस में कौन सा व्यवहार लगेगा? यहाँ लगेगा असद्भूत व्यवहार। तो द्रव्य कर्मों के आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष करने में स्वयं ईश होने से प्रभु है। स्वयं है ना। गुरुदेव जब निर्जरा की व्याख्या करते हैं तो उसमें कहते हैं शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता का टलना और निमित्त में कर्मों का खिर जाना। तीन काम एक साथ हैं। अब ये दोनों पॉइंट लग गए इसमें कि शुद्धि की वृद्धि करने में यह स्वयं प्रभु है, ये निश्चय का विषय है, और कर्मों के खिर जाने में भी यही प्रभु है। कोई दूसरा कोई आकर के इसके कर्म खिराता नहीं, कोई भगवान कोई अन्य निमित्त कराते नहीं, और वे कर्म भी कर्म नहीं खिराते, वे खिरते हैं अपनी योग्यता से। तब इसको असद्भुत व्यवहार ने से जीव को ही प्रभु कहा। असद्भुत व्यवहार। निश्चय से पौद्गलिक कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से करता है। पौद्गलिक कर्म, इसमें अपन मुख्यतया औदैहिक भाव की बात करेंगे। वैसे तो सब भाव आ जाएंगे इसमें, है ना। अब निमित्त के अभाव अपेक्षा निमित्त के सद्भाव, या निमित्त के उदय की अपेक्षा उपसम छह उपसम की अपेक्षा। तो कहा पौद्गलिक कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से करता है। निश्चय से जीव अपने आत्म परिणामों का, विकारी निर्विकारी सब परिणामों का स्वयं उस भाव रूप परिणमित होता होने से उसका करता है। फिर व्यवहार आया तो कहते हैं असद्भुत व्यवहार नय से आत्म परिणाम जिनके निमित्त है, ऐसे पौद्गलिक कर्म उनका भी कर्ता कहा ना।
जीव को ज्ञानावरणादि कर्म के बंध का कर्ता किसने बांधे? जीव ने बांधे। ये कौन सा नय बताएगा? असद्भूत व्यवहार नय। तो कर्ता कहलाया ना, असद्भूत व्यवहार नय से कर्ता कहलाया। निश्चय से तो कर्म के बंध रूप भाव का कर्ता कर्म है या पुद्गल परमाणु है, लेकिन जीव के परिणाम उसमें निमित्त हैं, इसलिए उनको असद्भूत व्यवहार नय से उन कर्म के बंध रूप भावों का, ज्ञानावरणादि के बंध हुए ना, उनका कर्ता जीव है। और खिरने का भी कर्ता जीव है। स्वभाव का आश्रय लिया तो कर्मों का उदयागत होकर के अभाव हो गया, निर्जरित हो गए। निश्चय से पौद्गलिक कर्म जिनका निमित्त है, निश्चय से देखो आत्म परिणामों का, देखो निश्चय से आत्म परिणाम पकड़ो। पौद्गलिक कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे आत्म परिणाम। तो निश्चय से आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से आत्मा करता है, और असद्भूत व्यवहार से पौद्गलिक कर्मों का कर्तृत्व होने से आत्मा करता है। ऐसे करके बात है। ये निश्चय कहाँ लगाना अपने को? निश्चय पौद्गलिक कर्म के निमित्त पने में नहीं लगाना। निश्चय से आत्म परिणाम, विकारी निर्विकारी, वे परिणाम तो जीव के ही है ना निश्चय से। तो कौन से परिणामों की बात कर रहे हो आप? कि हम यहाँ पर उन परिणामों की बात कर रहे हैं जिनमें पौद्गलिक कर्म का निमित्त पना पड़ता है। हाँ, भाव कर्म का, इसको सरल बोलते हैं। इसमें थोड़ी बारीकी से देखें तो अकेले औदैहिक भाव की ही बात नहीं है, सबकी बात आएगी। पर मोटे रूप से अपन औदैहिक भाव लेके समझ सकते हैं, लेकिन आएगी सब विकारी निर्विकारी सब। भाई वहाँ मोहिनी का उपशम हुआ और यहाँ संबर की उत्पत्ति हुई, तो संबर किसका परिणाम है? जीव का। और कैसा परिणाम है? शुद्ध परिणाम है, धर्मरूप परिणाम है, और निश्चय से उसका कर्ता जीव है। तो विकारी निर्विकारी, अभी तो 62 गाथा तक जब पहुँचेंगे तो वहाँ तो विकार भी पर कारकों से निरपेक्ष जीव का अपना उस समय का षट कारक से उत्पन्न होता हुआ जीव का परिणाम। देखो इन दोनों में ऐसा अंतर है कि ऊपर भाव कर्म लिया है ना, तो भाव कर्मों के आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष करने में स्वयं ईश है, प्रभु है। और फिर द्रव्य कर्मों के आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष करने में प्रभु है। यहाँ प्रभुपना बताया है, नीचे कर्तापना बताया है। हाँ, यहाँ प्रभुपना बताया है, वो आप ही करता है, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, ये बताया। और स्वयं उस भावों से परिणमित होता है, इसलिए निश्चय से आत्म परिणामों का करता है और असद्भूत व्यवहार न से पुद्गल परिणामों का करता है। यहाँ कर्तापना बताया, अब आगे भोक्तापना बताएंगे। देखो ये सब मूल सूत्र में से आए हैं बात। संसार स्थित आत्मा जीव है, चेतयिता है, उपयोग लक्षित है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, फिर देह प्रमाण है, अमूर्त है और कर्म संयुक्त है। इन सब की एक एक गाथा और आएगी अभी अलग अलग। आचार्य भगवान ने कितनी करुणा करके और कैसे मुश्किलों में, मुश्किल ही समझना चाहिए ना साधनों की तरफ से। वैसे तो सहज है सब कार्य, पर साधनों की तरफ से देखो तो बहुत मुश्किल कार्य, लेकिन बहुत ही कोई उनके अंदर करुणा का विकल्प और अपने कोई सौभाग्य की बात है ना। वे लिखते हैं ताड़पत्रों पर और लिखकर इकट्ठे करके रखते नहीं कि मेरा लिखा हुआ है, लाओ भैया इधर इकट्ठे करो। जहाँ लिख रहे हैं वहीं कहीं रख गए और चले गए। ये तो अपना सद्भाग्य है कि वहाँ रहे हुए गृहस्थों ने उन्हें इकट्ठा कर लिया
और वे इकट्ठे होकर के एक जगह सुरक्षित रह गए, तब तो ये अपने पास कागज में और अब तो डिजिटल में सब हो गया ना। हाँ, पहले ये लोग भी, जैसे वो कुंद आचार्य की कथा आती है ना ग्वाला की, तो ये ऐसे ही पहुंचते थे कुछ लोग जंगल में। अब अगला पॉइंट भोक्ता का, निश्चय से शुभ अशुभ कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे सुख दुख परिणामों का भोक्तृत्व होने से भोगता है। अब इसको समझना है जरा कि ये यहाँ पर कह रहे हैं निश्चय से सुख दुख परिणाम। अब वे सुख दुख परिणाम कौन हुए? वे तो वास्तव में हर्ष शोक के अपने ही परिणाम हैं, इसलिए निश्चय शब्द का प्रयोग किया है ना। वैसे तो उसे यदि अपन देखें यथार्थतया तो वे दुख रूप हैं, सुख की तो उसमें एक उपचार कथनी है, सुखाभास है, पर सुख का एक कथन है, कथन रूप बस। लेकिन यहाँ पर सुख दुख परिणाम का अर्थ है अपनी परिणति में होता हुआ हर्ष शोक का राग रूप परिणाम। राग का ही भाव है ना, वो विकारी भाव है, तो उस हर्ष शोक के परिणाम को वेदता है। गुलाब जामुन को वेदता नहीं, एसी की हवा का वेदन करता नहीं, धूप का वेदन करता नहीं, पैर में कांटे छिदते हैं, कांटों का वेदन करता नहीं, सब तरह से लगा लो। वो जो कुछ भी वेदन करता है उस संयोग पर लक्ष्य जाने से उत्पन्न जो इष्ट अनिष्टता के भाव के साथ उपजा हुआ हर्ष शोक का जो परिणाम है, उस परिणाम का वेदन करने में निश्चय से भोगता है, निश्चय से भोगता है। अब आगे देखो, व्यवहार से यानी असद्भूत व्यवहार से शुभ अशुभ कर्मों से संपादित नाम प्राप्त इष्ट अनिष्ट विषयों का भोक्तृत्व होने से भोगता है ना। वो जो संयोग में आए हैं सामग्री इष्ट अनिष्ट रूप, उनका भोक्तृत्व असद्भूत व्यवहार से जीव को कहा गया। अगला बिंदु, निश्चय से लोक प्रमाण होने पर भी विशिष्ट अवगाह्य परिणाम की शक्ति वाला होने से नाम कर्म से रचित छोटे बड़े शरीर में रहता हुआ व्यवहार से माने सद्भूत व्यवहार न से देह प्रमाण है। यहाँ सद्भूत व्यवहार आएगा, असद्भूत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ उसकी स्वयं के प्रदेशत्व गुण की पर्याय की बात है, इसलिए सद्भूत आएगा। वो कितनी है उसमें अपेक्षा देह की है। इसमें देखो निश्चय व्यवहार कैसे घटित करना, वो एक ही वाक्य में दोनों नए घटित किए हैं, समझना। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव का स्वयं आकार है परिमाण रूप से। हाँ, ये चर्चा आ चुकी है पहले इसी में। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी नाप वाला है ये जीव निश्चय से, तो इसके स्वयं आकार का परिमाण, परिमाण माने नाप, वह लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, ये निश्चय हुआ। लेकिन लोक प्रमाण फैलकर रहना ये निश्चय नहीं है। परिमाण माप में ये ही निश्चय है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश स्वरूप आकार, परिमाण, आकार का परिमाण नाप ये। और अब इसका एक और निश्चय कि विशिष्ट अवगाह्य परिणाम की शक्ति वाला होने से देह प्रमाण जो है ना, तो उस समय वह अपनी संकोच विस्तार शक्ति से उस आकार में रहे ये निश्चय है, और उसको देह से देखना ये सद्भूत व्यवहार का विषय।
देह का आकार नहीं कह रहे ना। देखो, कर्मों के इष्ट अनिष्ट विषयों का भोक्तृत्व में भोक्ता कहा, कोई पर पदार्थ तो भोक्ता नहीं, फिर तो उसमें असद्भुत व्यवहार लगेगा। और ये तो इसकी अपने ही प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, तो उसमें सद्भुत व्यवहार लगेगा, सद्भुत लगेगा। देह की तो अपेक्षा ली इतना व्यवहार है बस, वर्तमान देह की अपेक्षा ली इतना व्यवहार है, तो उतना व्यवहार है तो सद्भुत व्यवहार हुआ। और निश्चय क्या है? निश्चय में दो बातें पकड़ना, परिमाण रूप से वह लोग प्रमाण संख्यात प्रदेशी, और स्वयं की उसकी भले वो विभाव व्यंजन पर्याय है पर है तो उसकी, तो व्यभाव व्यंजन पर्याय रूप खुद का उतना आकार वो भी निश्चय, और उस आकार को देह की अपेक्षा से देखना तो ये व्यवहार है। प्रदेशत्व गुण का ही परिणमन है। उस प्रदेशत्व गुण के परिणमन को आप देह से देखोगे तो व्यवहार हो जाएगा, और उसी प्रदेशत्व गुण के परिणमन को प्रदेशत्व गुण से देखो तो निश्चय है? दे लगाई ना, दे लगाई तो व्यवहार हो गया। देखो, अपन ने जो परिभाषा में कल पढ़ा था, सोपादी किसे कहा? देखो फुटनोट, जिसमें पर की अपेक्षा आती हो वो सोपादिक स्वरूप है। अब देखो, ये मैं जीव हूँ, मेरा प्रदेशत्व गुण का अभी ये जो आकार है वो देह का आकार थोड़ी है, मेरी इस आत्म वस्तु का आकार है अभी वर्तमान। अब इसके आकार को परिमाण से देखो तो लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी, और आकार से देखो तो ये मेरे प्रदेशत्व गुण का स्वयोग्यता से रहा हुआ अपना आकार है, ये निश्चय आया। और ये आकार कितना है? तो वो देह प्रमाण देखना ये व्यवहार आया, क्योंकि उसमें पर की अपेक्षा आ गई। पर की अपेक्षा आई तो सोपादिक हुआ। सोपादिक है जितना भी वर्णन वो व्यवहार से है, और निरूपादिक जितना वर्णन है आत्मा का वो निश्चय से। ये मतलब है। देखो, उसको समझो दोबारा से। निश्चय से लोक प्रमाण होने पर भी, ऐसे नहीं लिखा निश्चय से लोक प्रमाण और व्यवहार से देह प्रमाण, ऐसे नहीं कहा। समझना बात को। निश्चय से परिमाण रूप से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, और आकार रूप से अपने विशिष्ट अवगाह परिणाम की शक्ति वाला होने से अपने जो प्रदेशत्व गुण का आकार स्वयं योग्यता से है वो निश्चय का विषय है, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं, वो तो उसका अपना प्रदेशत्व गुण और उसकी वर्तमान अपनी पर्याय, और उसी पर्याय को वर्तमान देह की तरफ से देह प्रमाण देखना ये व्यवहार हो गया, इसलिए सद्भुत व्यवहार। इसमें क्या हुआ? देह का, यदि देह का आकार सो मेरा आकार, ये असद्भुत व्यवहार हो गया क्योंकि उसमें देह का आकार वो असद्भुत का विषय है, और देह के अपेक्षा से अपना आकार वो सद्भुत का विषय है, और देह अपेक्षा बिना अपना जो वर्तमान आकार वो निश्चय का विषय है ये तो बहुत गजब का व्याख्याएं हैं। पहले आ गई है ये लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश वाली बात, परिमाण नाप वो तो आ गई थी, केवल इसी का है कि वो सद्भुत, इसलिए सद्भुत इसीलिए प्रदेशत्व गुण का अपना परिणाम, तो वो आत्मा का आकार है, देह का नहीं, और उसे देह की अपेक्षा से जानना, इसमें
अपेक्षा आ गई, अपेक्षा आ गई तो व्यवहार हो गया। फिर जान क्या रहे हो? देह का आकार के इस आत्मा का आकार, आत्मा का आकार जान रहे हो तो विषय तो अपनी सत्ता के भाव का है ना, तो सद्भूत हुआ। और व्यवहार क्यों हुआ? कि देह की अपेक्षा आई, और देह की अपेक्षा ना रखो तो अपना जो प्रदेशत्व गुण का, भले वो विभाव व्यंजन पर्याय है, पर है तो अपनी, उस अपनी पर्याय को अपनी देखना जानना वो निश्चय का विषय। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो व्यवहार से, अब इसमें व्यवहार पहले लिया और निश्चय बाद में लिया, किसमें? अमूर्त वाले बोल। देखो व्यवहार से यहाँ लिया असद्भूत व्यवहार नय से, कर्मों के साथ एकत्व परिणाम के कारण मूर्त होने पर भी निश्चय से अरूपी स्वभाव वाला होने के कारण अमूर्त है। अब यहाँ क्या कह दिया? कर्मों के साथ एकत्व परिणाम, ये है इसमें असद्भुत व्यवहार नय का कारण। तो कर्मों के साथ एकत्व परिणाम कैसा है कि कर्म रूप नहीं हो गया ये, लेकिन अनादि कर्म संयोग इसको एक क्षेत्र अवगाह रूप से चला आया है। शरीर छूटा और अन्य गति में गया, तब भी कर्म का जो कार्माण शरीर है, जिसे अपन कार्माण शरीर कहते हैं, वो संयोग नहीं छूटा एक समय को, विग्रह गति में भी नहीं छूटा। औदारिक छूटा, वैक्रियक मिला, वैक्रियक छूटा, औदारिक मिला। हाँ, कार्माण शरीर रहा तो उसे एकत्व परिणाम नाम दिया, एकत्व हो गया है नहीं, वो अनादि कर्म संयोग है, तो उस अपेक्षा मूर्त कहा जीव को, क्योंकि कर्म तो रूपी पुद्गल है ना, तो मूर्त कहा अनादि संबंध के कारण। हाँ, और निश्चय से इसमें ऊपर बात आ गई, संसार अवस्था वाले आत्मा की बात चल रही है, यानी एक एक शब्द की कीमत है क्या कहना है। और निश्चय से अरूपी स्वभाव वाला है, भले कर्मों के संयोग से एक क्षण को भी छूटा नहीं, तो भी अपने अरूपी अमूर्त स्वभाव को छोड़ा नहीं, उस रूप हुआ नहीं, मूर्तिक पने को प्राप्त हुआ नहीं, तथापि मूर्तिक कहना ये व्यवहार है। और कौन सा? असद्भुत व्यवहार। अब देखो, निश्चय से पुद्गल परिणाम को अनुरूप चैतन्य परिणामात्मक कर्मों के साथ संयुक्त होने से कर्म संयुक्त है। देखो ये लेना, चैतन्य परिणामात्मक कर्म नाम भाव कर्म, भाव कर्म। ऊपर क्या लिखा? पुद्गल परिणाम को अनुरूप, अनुरूप अनुकूलता होती है ना निमित्त नैमित्तिक में, तो पुद्गल परिणाम, कर्म पुद्गल परिणाम जो बंध रूपता को अथवा कोई भी उसका परिणाम, अनुत्कर्षण अपकर्षण सब ले लो, तो उन परिणामों को अनुरूप होते हैं जो जीव की परिणति में परिणमते हुए भाव कर्म, उनके साथ अनादि से इसको संयुक्तता चली आई है। देखो एक शब्द में वजन कितना है। भाव कर्म जीव का ही परिणाम है, लेकिन उसे संयोगी भाव, संयुक्त भाव कहा। संयुक्त है, संयोग रूप है भाव कर्म। अरे द्रव्य कर्म संयोग रूप कहो, भाव कर्म तो जीव का ही परिणाम है कि हाँ जीव का ही परिणाम है, पर स्वभाव रूप नहीं है, इसलिए संयुक्त में डाला। एक एक कथनी में वजन कितना आता है। और व्यवहार से, असद्भूत व्यवहार ने से चैतन्य परिणाम को अनुरूप, अब वहाँ था पुद्गल परिणाम को अनुरूप, तो जो पुद्गल परिणाम जिसमें निमित्त है ऐसे चैतन्य परिणाम, तो जो नैमित्तिक है
वो अनुरूप हुआ, तो पुद्गल परिणाम को अनुरूप, ये इधर बंध लेना है, निश्चय से पुद्गल परिणाम को अनुरूप, तो वो बंध में निमित्त कौन है? जीव का भाव कर्म रूप परिणाम। तो भाव कर्म रूप परिणाम अनुकूल कहलाएगा और उसके निमित्त से जो कर्म बंध है वो अनुरूप कहलाएगा। अब इधर से बात आई कि असद्भूत व्यवहार से चैतन्य परिणाम को अनुरूप, है ना। अब वो चैतन्य परिणाम माने भाव कर्म रूपी नैमित्तिक भाव, जिसमें पुद्गल कर्म निमित्त है। तो पुद्गल परिणामात्मक कर्मों के साथ संयुक्त पना कहना, जीव को देखना, दो बातें आ गई। आत्म परिणाम, देखो ऊपर लिखा चैतन्य परिणामात्मक कर्मों के साथ संयुक्त होने से जीव को कर्म संयुक्त निश्चय से कहा। एक शैली देखो, एक अभी इसी गाथा की, इसी की टीका में उपयोग परिणाम को अपृथक और पृथक करके निश्चय व्यवहार कहा और यहाँ राग को जीव का निश्चय से कहा। एक ही गाथा की टीका है, इसी की 8-10 लाइन पहले। क्या करना क्या है, कहना क्या है, बता क्या रहे हैं, दिखा क्या रहे, गजब बात है। इसको अपने इस चलती भाषा में अपने ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे निश्चय से पुद्गल परिणाम को अनुरूप चैतन्य परिणामात्मक कर्मों के साथ संयुक्त, माने 189 गाथा से अपन हाँ, इसको अपन, हाँ, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, निश्चय से पुद्गल कर्म को अनुरूप होने वाले जो चैतन्य परिणाम नाम भाव कर्म हैं, उनसे जीव की संयुक्तता है, इसलिए जीव को कर्म संयुक्त निश्चय से कहा। और ये इसको अनादि कर्म संयोग है, तो ये जीव संसार अवस्था वाला है ना, तो इसको पुद्गल परिणाम रूप कर्मों का के साथ संयुक्त कहना, ये व्यवहार का कथन हो गया। ये व्यवहार का असद्भूत व्यवहार, यानी दो हैं बातें, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, अपनी जो समझने की भाषा। तो द्रव्य कर्म के साथ जीव का संयुक्तपना असद्भूत व्यवहारने से, और भाव कर्म के साथ जीव का संयुक्तपना निश्चयने से, ये इतनी बात है। अब इसमें भावार्थकार ने लिखा, पहली 26 गाथाओं में 6 द्रव्य और 85 काय का सामान्य निरूपण करके अब 27वीं गाथा से उनका विशेष निरूपण प्रारंभ किया गया है। उसमें प्रथम जीव का नाम आत्मा का निरूपण प्रारंभ करते हुए इस गाथा में संसार स्थित आत्मा को जीव कहा, चेतयिता कहा, उपयोग लक्षण वाला कहा, प्रभु कहा, कर्ता इत्यादि माने भोक्ता, कर्म संयुक्तपना, ये सब आ गया ना, देह प्रमाण इत्यादि कहा है। तो जीवत्व, चेतयित्रत्व, उपयोग, प्रभुत्व, कर्तृत्व इत्यादि का विवरण अगली गाथाओं में आएगा। वो अपन आगे एक एक विषय को वहाँ पर समझेंगे आचार्य भगवान की गाथा से। गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं। पहला पॉइंट तो सामान्य है, उसकी चर्चा गुरुदेव ने की है। 10 प्राण, 5 इंद्रिय, आयु, बल, मन, वचन, काय, वो श्वास उच्छ्वास सब अपन यहाँ से देखते हैं। ये बात बहुत गजब की गुरुदेव की आई है। पेज नंबर है 612। आप शुद्ध किसे कहते हो, है ना। गुरुदेव ने स्वयं प्रश्न रखा कि कोई पूछे या अपने चित्त में इस प्रकार का प्रश्न हो कि आप शुद्ध किसे कहते हो, तो कहा पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर अपने शुद्ध भगवान आत्मा की सेवा करे, है ना। ये लिया गुरुदेव ने 6वें नंबर की गाथा में, उपासित होता हुआ शुद्ध है। पूछा आप शुद्ध किसे कहते हो, तो 6वीं गाथा से उत्तर देते हैं, उपासित होता हुआ शुद्ध है। आया ना उसमें, उसको ही लिया, पूरा विषय लिया, बहुत विस्तार से लिया। अपन मुख्य अंश देख रहे हैं।
पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर अपने शुद्ध भगवान आत्मा की सेवा करे। सेवा करे माने सेवन करे, सेवना करे, उसका आलम्बन ले, उसका आश्रय करे। उससे क्या प्रकट होता है कि शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। तो शुद्ध पर्याय के वेदन वाले को शुद्ध कहा जाता है। आप शुद्ध कैसे कहते हो? क्या गजब की बात है कि अभी ये वर्णन चल रहा है ना, 27 नंबर का था, संसार स्थित जीव की बात चलती है। तो संसार स्थित जीव की वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है। जो बाधक हैं अनादि के, उनके तो अनादि से अशुद्धता चली आई है। जो साधक हैं उनके आंशिक अशुद्धता चल रही है, पूर्ण शुद्धता तो हुई नहीं है। ऐसे अशुद्ध पर्याय के होते होने पर भी इस आत्मा को शुद्ध कौन दिखाए? क्यों कि पर्याय ही तो व्यक्त भाव है। तो कहा आचार्य परमात्मा ने इस वस्तु का स्वरूप शुद्ध, पवित्र और परिपूर्ण बताया। उस शुद्धता, पवित्रता और परिपूर्ण स्वरूप का जो आलम्बन लेती पर्याय है, वो पर्याय शुद्ध भाव से परिणमित है। और शुद्ध भाव से परिणमित आत्मा, वो जो पर्याय है, उसका वेदन जो है वो शुद्धता का वेदन है। तो उस शुद्धता के वेदन को हम शुद्ध कहते हैं। अलिंग ग्रहण का 20वां बोल खड़ा हो गया अपने आप आता देखो क्या हुआ, पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर, यानी पर द्रव्य में 3 बातें लेना। निमित्त आदि जितने पर द्रव्य हैं उनका लक्ष्य छोड़कर, राग आदि विकारी भाव का लक्ष्य छोड़कर, और एक समय की पर्याय के हलचल वाले भाव का भी लक्ष्य छोड़कर अपना जो अचल निश्चल एक रूप अभेद सदरस ध्रुव स्वरूप भाव है, उसका आलम्बन कौन लेता है कि कहते उपयोग को हैं पर लेते अनंत गुण हैं। उपयोग की मुख्यता से कथनी आती है, कहा जाता है, पर अनंत गुण आलम्बन लेते हैं इस चैतन्य प्रभु का। कैसे करके कि सर्व परद्रव्य, एक शब्द आया ना, एक शब्द में 3 भाव घट गए, घटित हो गए। परद्रव्य में सारे निमित्त और परिणति में रहा रागादि विकारी भाव और एक समय की पर्याय, इसका लक्ष्य छोड़कर अपने परिपूर्ण निश्चल सदरस ध्रुव गायक भगवान का आलम्बन अकेला उपयोग ही नहीं लेता, अनंत गुण इस चैतन्य परमात्मा की ओर झुक करके, नम करके इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लेते हैं। तो वे जितने गुण अपनी वर्तमान पर्याय से इसके आश्रय का आश्रय लेते हैं, तो उसके आश्रय में वे सब गुण शुद्धता को प्राप्त होते। आंशिक है पर है शुद्धता। वो जो शुद्धता है उसका वेदन कौन करेगा? उपयोग। तो उपयोग में वेदन आया शुद्धता का, पवित्रता का, निर्मलता का। तो उस उपयोग में जो वेदन शुद्धता का है, उस पर से श्रद्धा अपने को शुद्ध अंगीकार करती है। स्वाद पर से ही तो ले गए ना। अब तक रागादि का स्वाद लेता हुआ ये श्रद्धा रागादि को आत्मा मानती आई। मानने वाला, अहम करने वाला, प्रतीति करने वाला तो श्रद्धा का भाव है। तो शुद्ध कौन हुआ? तो शुद्ध पूरा द्रव्य के अनंत गुणों में
आंशिक निर्मलता का प्रकटपना आया, उस प्रकटपना का वेदन जो उपयोग दशा में हुआ, हम उसे शुद्ध कहते, वो आत्मा है अलिंगन में। हाँ वो हाँ त्रिकाली है, उसको निर्णय में लेना और निर्णय में लेकर के उसका आलम्बन लेना, आलम्बन लेने से परिणति में शुद्धता आती है तो शुद्ध है आत्मा। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद नहीं तो फिर काय का सम्यक दर्शन। कहते रहो मैं त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान एक रूप सदरस विज्ञान घन परिणित आत्मा। कितनी गजब की बात है, देखो सामान्य बात नहीं है, ये थोड़ी सी चर्चा है। देखो उसे शुद्ध पर्याय प्रकट हुई तो शुद्ध पर्याय के वेदन वाले को, जिसने शुद्धता का वेदन किया उसे शुद्ध कहा जाता है। समझ में आया? शुद्ध तो है ही, शुद्ध तो है ही, तो उस शुद्धता पवित्रता के पिंड का जो आलम्बन ले, तो कहा द्रव्य गुण तो शुद्ध है, परंतु शुद्ध की परिणति पर्याय प्रकट हुए बिना, शुद्धता की व्यक्तता निर्मलता की व्यक्तता हुए बिना यह शुद्ध है ऐसा प्रतीति में कहां से आया? आप ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है ना, और अभी वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान है, इसमें प्रत्यवि ज्ञान रूप परिणमन भी है, अवग्रही या अवाय धारणा रूप और फिर प्रत्यवि ज्ञान रूप शुद्ध ज्ञान, ये सब कार्य कर सकता है निर्णय का। श्रद्धा थोड़ी निर्णय करने जाती है, और ज्ञान प्रतीति करता नहीं। ज्ञान दो धर्म है ज्ञान में, जानना और वेदना, एक साथ दो धर्म है ज्ञान में। जानना और वेदना, जानने वेदने का कार्य करेगा ज्ञान, ज्ञान दर्शन उपयोग, और श्रद्धा उस पर मोहर लगाती है। गुरुदेव आज अभी प्रमाण प्रकाश में बहुत कहेंगे, जैसे पोस्ट ऑफिस में मोहर लगती है ऐसे ठप्पा, काय का ठप्पा? ये मैं हूं, अहम का ठप्पा। देखो कितनी गजब बात गुरुदेव ने यहाँ पर प्रकट करी। और वो श्रद्धा अहम किए बिना रहे नहीं, शुद्धता का वेदन हो पर्याय में, तो वो श्रद्धा उसे ये मैं हूं ऐसी प्रतीति किए बिना रहेगी नहीं। आगे देखो कहते परिणति है अशुद्ध और यह शुद्ध है, ऐसा किस प्रकार कहा जाए? प्रतीति में तो अभी आया नहीं, निर्णय में आए कदाचित, कदाचित इसलिए कहा मैंने, निर्णय में आने के बाद फिर उपयोग आलम्बन लेता ही है और फिर वहाँ प्रतीति होती ही है। लेकिन निर्णयात्मक भूमिका में यदि ऐसा लिया भी हो, क्या कि मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, एक रूप हूँ, ध्रुव स्वरूप हूँ, सदरस सदरस एक रूपता का पुंज हूँ, फिर भी वो शुद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेदन चल रहा है राग का। शास्त्र के लक्ष्य से, शास्त्र से जाने हुए बहिर्लक्षी ज्ञान के लक्ष्य से मैं शुद्ध हूँ, गायक हूँ, एक रूप हूँ, सदरस हूँ, ध्रुव हूँ, चिदानंद हूँ, ऐसा जो कोई भी ज्ञान के व्यापार में वर्तता भाव है, उसने जब तक आलम्बन लेकर प्रतीति और शुद्ध, तो प्रतीति कब हो? जब शुद्धता का वेदन हो। तो कहा परिणति हो अशुद्ध और यह शुद्ध है, ऐसा किस प्रकार कहा जाए? प्रतीति में तो अभी आया नहीं, क्या कहा समझ में आया फिर से? ऐसा अपने कोई झट छोड़ नहीं देते, बात उठाई है तो अच्छे से समझो। यह आत्मा भगवान ने ऐसा कहा, आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा माने भगवान ने ऐसा कहा, अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं तो भगवान ऐसा कहते हैं। समय सार छठवीं गाथा एवं भणंति शुद्धम। तो ये शुद्ध किसे कहते हैं?
कि शुद्ध उसे कहते हैं, दोबारा, कि पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर, पर द्रव्य से हटकर अपने आत्मा की सेवा, उपासना, अभिलाषा करे। अभिलाषा माने उसमें रत हो जाए। अभिलाषा माने इच्छा नहीं, हाँ, उसमें भुवन करे। पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर अपने आत्मा की सेवा करे, सेवन करे, सेवना करे। उपासना अभिलाष्यते, उसे शुद्ध कहा जाता है। हाँ, इसका अर्थ क्या कि छठी गाथा में है, पर का लक्ष्य छोड़कर, है ना, कहाँ गया समय सार, निकालो गुरुदेव ने ना, हिंदी है या गुजराती। एस एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलायते। क्या कहते हैं देखो, पहले शब्द पक्का करते हैं, फिर इसका अर्थ नीचे और देखेंगे अपन। देखो ये इधर से देखना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। शुद्ध परमात्म प्रकाश में भी आता है, बहुत लिया है, उसकी तो टीका ही अपने ख्याल में है, छठवीं गाथा में, उपासित होता हुआ शुद्ध है, वो बात कही। और अभी देखो परमात्म प्रकाश में भी आता है, बहुत लिया है। यह आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है, किसे प्राप्त हुआ, अपने चल रहा है ना परमात्म प्रकाश। उपादेय किसको हुआ, आता ना, किसको उपादेय हुआ, उपादेय है तो किसको उपादेय है, जिसने उसका आलम्बन लेकर परिणति में जिसके जो शुद्धता, आनंद और शांति का भाव प्रकट हुआ, उसे उपादेय हुआ। किसे प्राप्त हुआ, शुद्ध है ऐसी धारणा की उसे। अरे आत्मा द्रव्य है, शुद्ध है ऐसी धारणा से वस्तु शुद्ध है ऐसा प्रतीति में ना आया, परंतु द्रव्यांतरेभ्यो पृथक उपासमान, पर द्रव्य से भिन्न होकर जैसा पर द्रव्य का लक्ष्य था उसका लक्ष्य छोड़कर स्वयं द्रव्य में लक्ष्य करके उपासमान, उपासित किया, आत्मा की सेवा की तो शुद्धता प्रकट की, तो उसका द्रव्य शुद्ध है ऐसा प्रतीति में आता है। दूसरे को भी वस्तु ख्याल में आए बिना प्रतीति किसको करे, दूसरे में सामान्य भी अपन विचार करो तो वस्तु ख्याल में आए बिना प्रतीति किसकी करे। फिर ये वाला बोल आएगा, अपन उसकी चर्चा आगे लेंगे, चेतयिता आदि का।